ठीक है। हाय हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज जोशी और आज हम देख रहे हैं पावर बीआई का डेमो। ठीक है। ठीक है, तो पावर बीआई, तो टीम पावर बीआई हम बात करते हैं पावर बीआई है क्या। तो पावर बीआई टीम एक माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है जो किसी भी रॉ डेटा को एक बेहतरीन व्यू दे सकती है। टीम बेहतरीन व्यू आपको दिख रहा है राइट साइड में। तो कोई भी रॉ डेटा, अब ये रॉ डेटा अगर इस व्यू में कन्वर्ट हुआ है, इस व्यू में अगर इस रॉ डेटा को हमने कन्वर्ट किया है टीम, तो उसके पीछे कितनी सारी चीजें हुई होगी। यानी इस डेटा को कितना लेवल तक हमने ट्रांसफॉर्म किया होगा, कितना हो सकता है, कितना हमने डेटा अपेंड किया हो, कितना डेटा, कुछ डेटा हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए हो, बहुत सारे फॉर्मुलेज लगाए हो, तब जाके एक अच्छा व्यू बना है ये सामने। ठीक है। तो पावर बीआई का काम टीम यही है, जो भी रॉ डेटा है ना उसको इंफॉर्मेटिव वे में प्रेजेंट करना, ये पावर बीआई का काम है। अब हम बोलते हैं ना ये एक विजुअल की एप्लीकेशन है, ये है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पावर बीआई क्या है, किसी भी बेकार से बेकार डेटा को आप एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अब इस प्रेजेंटेशन के पीछे हो सकता है बहुत सारे ऑटोमेशन की जरूरत हो, है ना, बहुत सारे कॉलम्स ऐड करना, डिलीट करना, फिल्टर करना, बहुत कुछ करना पड़े, तो वो सारी कैपेबिलिटी रखती है एप्लीकेशन टीम। ठीक है, तो इसलिए पावर बीआई है पावर बीआई। ठीक है, तो किसी भी रॉ डेटा को एक अच्छा बेहतरीन व्यू देने के लिए, दैट इज सो पावर बीआई कम्स इनटू पिक्चर टीम, पावर बीआई। और एप्लीकेशन नहीं है एक्सेल में। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया। ठीक है। हाय श्रीकांत। ठीक है, तो टीम पावर बीआई हमने देखा कि एक किसी भी रॉ डेटा को अच्छा एक व्यू देती है। तो ये पावर बीआई इतना फेमस क्यों है टीम, ये पावर बीआई। आप में से कोई काम करता है पावर बीआई में, या किसी ने सुना है पावर बीआई के बारे में अभी तक, आप में से टीम। सुना है बट यूज नहीं किया है। लाइक यूज नहीं किया, किसी ने भी यूज नहीं किया। मैंने किया है रिसेंटली, बट एट अ वेरी बेसिक लेवल। अच्छा, तो हम यहाँ पे बहुत बेसिक से ना बहुत एक एडवांस लेवल की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, बस म्यूट पे डाल दो, ठीक है, सभी प्लीज म्यूट पे डालो। म्यूट नहीं आप में से कोई, ठीक है। तो ठीक है टीम, हम ये देखते हैं पावर बीआई इतने इतने फॉर्म में क्यों है, सभी पावर बीआई की बातें क्यों करते हैं, और हर ऑफिस में पावर बीआई क्यों आ रहा है इतनी तेजी से। ठीक है। तो पावर बीआई इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके ना 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत स्ट्रांग बनाते हैं इसको। एक है पावर क्वेरी, पावर पिवट और विजुअल्स। अब था क्या टीम, ये ना अलग अलग कंपोनेंट्स है, लेकिन कंपोनेंट्स अभी के नहीं है, ये ना करीब 2010 से ये चल रही है चीजें। पावर क्वेरी था, पावर पिवट था, विजुअल्स थे बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन ना ये ना क्या होते थे, एक्सेल के एड इन होते थे, एड इन। यानी हम बाहर से लेके आते थे, एक्सेल में ऐड करते थे, फिर यूज करते थे। अभी हुआ क्या, 2015-16 से टैब्लू टैब्लू एक एप्लीकेशन आई, बहुत बहुत अच्छा उसने काम किया टीम, टैब्लू ने। फिर हम देखेंगे गूगल स्टूडियो ने, क्लिक सेंस ने, तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने की। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इनके जो एडिन्स थे ना, इनके एडिन्स को कंबाइन करके एक एप्लीकेशन बना दी, दैट इज पावर बीआई। ये एक विजुअल्स वाली एप्लीकेशन, दैट इज पावर बीआई। अब ये एडिन्स क्या है, ये इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बनाते हैं इसको। तो टीम इसके एडिन्स में कैपेबिलिटी है, एक एडिन है पावर क्वेरी टीम। टीम मैं थियोरिटिकल चीजें दिखा रहा हूँ, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है। होपफुली मेरी आवाज क्लियर है, आपको स्क्रीन ठीक चल रहा है Yes. सभी ना टीम। यस 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 यस। Yes. परफेक्ट। ठीक है, तो अब ये पावर बीआई, ये एक पहला कंपोनेंट है टीम, पावर क्वेरी। अब यही पावर क्वेरी है टीम, जो ना जब भी आप डेटा लेके आते हैं ना, सबसे पहले कुछ भी काम करोगे आप, तो आपको डेटा की जरूरत होगी। तो ये पावर क्वेरी है जो डेटा लेके आने में हेल्प करता है। अब ये कैसी हेल्प करता है, ये ना बहुत सारे सोर्सेस से आप डेटा ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल से डेटा लाओ, आप कहीं से भी लाओ, आप वेब से लाओ, आप टेक्स्ट फाइल से लाओ, आप एसक्यूएल सर्वर से लाओ, पाइथन से लाओ, आप एपीआई से लाओ, एन नंबर ऑफ सोर्सेस डेटा ला सकते हो, जो कि हम अपने कोर्स में देखेंगे, एन नंबर ऑफ सोर्सेस। ठीक है, गूगल ड्राइव से लाओ, वन ड्राइव से लाओ, कहीं से भी ला सकते हो। तो एक अच्छी कैपेबिलिटी है पावर क्वेरी की कि वो कहीं से भी डेटा ला सकता है। एक्सट्रैक्शन, मतलब एक्सट्रैक्शन मीन्स वो डेटा ला सकते हैं और उसको आराम से लोड कर सकते हैं हम लोग, किसी भी सोर्स से एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन टीम, वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट पावर क्वेरी, ये क्या करता है, किसी भी डेटा को ना किसी भी लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकता है।
यानी इससे पहले अगर हम एक्सेल पे काम करते हैं टीम, तो हमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, बहुत सारा ऑटोमेशन करना है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपने अगर काम किया है कभी एक्सेल पे, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो क्या चाहिए होती है अपने को? VBA। वीबीए, वेरी गुड। वी- वेरी गुड, तो वीबीए लगता है टीम वीबीए। तो टीम वीबीए से 100 टाइम फास्ट चलने वाला पावर क्वेरी इसके पास है, पावर क्वेरी। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। अब वीबीए और पावर क्वेरी को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वीबीए के अलग रोल भी है। अगर मुझे किसी फाइल को उठा के 100 लोगों को भेजना है तो वो वीबीए कर सकता है, पावर क्वेरी नहीं कर सकता। लेकिन पावर क्वेरी अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1000 लोगों का डेटा कंबाइन करना है, तो पावर क्वेरी वीबीए से 1000 टाइम्स फास्ट वो काम करेगा। तो वीबीए नहीं कर सकता इतना फास्ट। तो दैट इज पावर क्वेरी की पावर है वो, पावर क्वेरी की पावर। तो ये एक अच्छा कंपोनेंट है इसके पास। तो उसके बाद डेटा को लोड करो। जैसे डेटा लोड हुआ, अब डेटा हो सकता है बहुत बड़ा डेटा है, मतलब अपना 100 MB का डेटा है, लेकिन पावर बीआई में आने के बाद वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा टीम डेटा। तो इससे क्या होगा, फाइल जो परफॉर्मेंस होगा वो सही रहेगा। एक मिनट, हाँ, किसी का मैसेज है क्या? यस अ, विक्रम, अ, यस विक्रम। मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म, अब इसमें आपने बोला कि VBA, वी आर कंपेयरिंग VBA विद द पावर क्वेरी, राइट? हम्म, सो VBA इज बेसिकली दैट वर्क्स विद इन एक्सेल, हम्म। एंड वो थोड़ा अपने को हेल्प करेगा कि या तो फिर कोई रिपोर्ट बनाए, एंड ऑल मैनुअल वर्क जो भी रहता है, TDS वर्क एलिमिनेट करता है पावर BI, VBA। हम्म। बट पावर क्वेरी बेसिकली विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है, राइट? नहीं नहीं, पावर क्वेरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डेटा। तो जो आप बोल रहे हो ना ऑटोमेशन, वीबी जो यस। करता है वो हम पावर क्वेरी से विदाउट कोडिंग कर सकते ओके, एंड बैक टू एक्सेल में वर्क करेगा क्या पावर हैं। क्वेरी? हाँ, एक्सेल में भी है ना पावर क्वेरी। तो सेम यस, जो चीज ओके। यहाँ पे है ना वही एक्सेल पे भी है। तो आप एक्सेल पे चला लो, अ, आप एक्सेल पे चला लो, आप पावर बीआई पे चला लो, तो मर्जी है। ओके, ऑल ठीक है, राइट, थैंक ओके, यू, परफेक्ट। थैंक्स। So this power query is regarding automation, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, पुलिंग द डेटा फ्रॉम एन नंबर ऑफ सोर्सेज, जहां से भी लाना है टीम। ये बेहतरीन चीज है इसकी, पावर बीआई की। ये नहीं होता तो पावर बीआई इतना स्ट्रांग नहीं होता आज की डेट में। ठीक है, ओके। सो नाउ टीम, नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ दिस पावर बीआई इज पावर पिवट। यानी ऐसा ऐसा नहीं होगा डेटा एक जगह डंप होगा टीम। डेटा ना हो सकता है अलग अलग टाइप का डेटा है। एक एम्प्लॉय का डेटा है, एक सप्लायर्स का डेटा है, एक एम्प्लॉय की सैलरी इंफॉर्मेशन है, एक पर्सनल डिटेल्स है। तो अलग अलग टेबल में डेटा होता है टीम, अलग अलग टेबल में। आप कहीं पे भी जाओ ना, आप अगर किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ या डीमार्ट में चले जाओ, डीमार्ट में, तो डीमार्ट में भी टीम एक जगह एक एक्सेल शीट में डेटा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो डेटा क्रैश हो जाता। तो होता क्या है, अलग अलग जगह डेटा रहता है। एक जगह प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा, एक जगह रहेगा कि किस कस्टमर ने लिया है। तो इस तरह के अलग अलग टेबल्स होंगे, तो वो आपस में अलग अलग टेबल्स को कनेक्ट करना, रिलेशनशिप, तो दैट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। इससे क्या होगा रिलेशनशिप से, अगर 10 टेबल है तो एक कॉलम में किसी अलग टेबल से उठा सकता हूँ, दूसरा कॉलम में किसी अलग टेबल से उठा सकता हूँ। तो ये सब रिलेशनशिप पावर पिवट की वजह से होता है टीम। अब पावर पिवट के साथ एक बेहतरीन चीज यहाँ पे है, डैक्स टीम। नाम सुना है आपने? डैक्स, डैक्स बोलते हैं यहाँ पे पावर यस। सब सुना होगा सबने, बहुत फेमस होता है डैक्स, डैक्स है ना। यस, जहाँ पे क्वेरी रन करते। नहीं नहीं, क्वेरी नहीं रन करते। डेक्स क्या होता है, देखो डेक्स मतलब, जैसे, हाँ बस म्यूट पे डाल दो। डेक्स मतलब क्या है? जैसे एक्सेल पे फॉर्मूला है ना, प्लीज म्यूट पे डाल दो ना सभी। हाँ, टीम डेक्स, डेक्स कुछ नहीं है। जैसे एक्सेल में फॉर्मूले होते हैं ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखते हैं वो वहाँ पे डेक्स कहते हैं उनको बस। जैसे ये वी लुकअप यहाँ पे है, तो वहाँ पे लुकअप करके एक चीज है, तो लुकअप को डेक्स कहते हैं। तो डेक्स इज नथिंग, डेक्स इज द फॉर्मूला ऑफ पावर बीआई। हम लोग सोचते हैं अरे डेक्स क्या है, कुछ नहीं है टीम, में फॉर्मूला है, सिंपल से फॉर्मुलेज हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत पावरफुल फॉर्मुलेज है टीम। यानी अगर आपको चाहिए 5 साल में, 5 साल पहले उस दिन में क्या डेटा हुआ था, तो वो भी वो तक पुल कर सकते हैं ऐसे डैक्स। तो अच्छे अच्छे डैक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेल के फॉर्मूले से कंपेयर करोगे तो काफी काफी पावरफुल डैक्स है यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड पावर टीम, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ विजुअल्स है टीम। आप अगर पावर बीआई के विजुअल से, जो है ऑलरेडी, जो बिल्ट इन विजुअल है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, तो बाहर से भी विजुअल ले आओ। तो हम बाहर से भी विजुअल्स पुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है टीम थोड़ा थ्योरी पावर बीआई की। ठीक है,
अब पावर बीआई की थ्योरी तो हमने देख ली, एक काम करते हैं पावर बीआई को थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे दिखती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टीम आपके सामने पावर बीआई ओपन करता हूँ, पावर बीआई यहाँ पे, तो पावर बीआई डेस्कटॉप। तो हम अपने कोर्स में टीम एक फ्री एप्लीकेशन है, हम स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। चलो मैं ओपन कर रहा हूँ ये। तो ये एप्लीकेशन देखो ऐसे दिखती है, येलो कलर के बार्स दिखते हैं और ऐसे दिखती है टीम, ऐसे। ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अब टीम, ठीक है, एक सेकेंड ना, मैं यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो टीम आप देखो क्या है, ये एप्लीकेशन ऐसी दिख रही है। ठीक है, तो बिल्कुल एक्सेल जैसा ही सोचना है आपको, ये आपको एक्सेल पे काम कर रहे हो तो एक्सेल में भी ऐसे ही होता है, नीचे काम करते हैं, नीचे शीट्स होती है, यहाँ पे नीचे शीट्स होती है। ठीक है, इसमें अलग क्या चीज है, ये देखो ऊपर ये जो है, ऊपर जो दिख रहे हैं, ऊपर ये ऑप्शंस दिख रहे हैं अलग अलग, जैसे एक्सेल में होता है ना फाइल का ऑप्शन, होम का, एडिट का, डेटा का, व्यू का, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं ना। तो इसमें भी ऐसे ही है, माइक्रोसॉफ्ट ने सेम व्यू दिया है, जैसे एक्सेल में व्यू होता है ना, ये ऐसा ही व्यू है। नीचे शीट्स, अलग क्या है यहाँ पे, अलग ये चीज है टीम, यहाँ पे तीन चीजें अलग है। और राइट में ये पेन्स, हेल्पिंग पेन्स अलग है, हेल्पिंग पेन, ये पेन अलग है। तो चलो हम थोड़ा देखते हैं इन सबको, इनको एक्सप्लोर करते हैं। तो एक डेटा सेट ले आते हैं टीम समझने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक डेटा सेट लेके आते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पे डेटा लाने के लिए देखो यहाँ पे है गेट ऑप्शन, गेट डेटा। आप जाओ एक्सेल वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करो। फिलहाल मैं एक्सेल से डेटा लाता हूँ। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक से डेटा लाए और यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक सेकेंड ना, तो ये वाला एक डेटा पड़ा है, ये वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जैसे हमने किया गेट डेटा और एक्सेल वर्कबुक बोला, और यहाँ से हमने बोला कि आप डेटा लेके आ जाओ, ये वाला। तो ये डेटा मैं लेके आता हूँ, लोड करता हूँ टीम इसको। चलो डेटा लोड करने की कोशिश। अब जब आप डेटा लोड करने जा रहे हो तो आपकी एक्सेल में 3 शीट्स है। अगर आप एक्सेल खोल के देखोगे ना, ये वाली। हाँ टीम, आप जितने भी क्वेश्चन है प्लीज पूछो, हाँ डेमो है ये, जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं पूछो आप, क्योंकि ये डेमो है, ये वन साइडेड डेमो है, जिसमें मैं थोड़ा फास्ट भी जाऊंगा आराम से, क्योंकि मुझे समझाना नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, बस दिखानी है चीजें। तो देखो यहाँ पे 3 शीट है टीम, ऑर्डर की शीट है, रिटर्न्स की शीट है और पीपल की शीट है, ये 3 शीट है। अब हम क्या करेंगे, हम ये डेटा को लोड कर रहे हैं हम लोग। तो कौन सी शीट चाहिए, तीनों ले लेते हैं फिलहाल। ऑर्डर की शीट कुछ ऐसी दिख रही है, पीपल की शीट कुछ ऐसी दिख रही है, रिटर्न की शीट कुछ ऐसी दिख रही है। कुछ गड़बड़ दिख रहा है टीम, पीपल में कुछ गड़बड़ दिख रहा है, पीपल में आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, या रिटर्न में कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे? अगर दिख रहा है तो क्या गड़बड़ दिख रहा है, किसी को दिख रही है? एक ही कॉलम में सारा डेटा ले लिया उसने शायद। हाँ ये देखो शीट है ना, पीपल शीट है, रिटर्न की शीट है, लेकिन इसमें इस व्यू में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है आपको? जैसे आप ऑर्डर्स देखोगे तो ऑर्डर्स देखो ऐसा दिख रहा है, लेकिन पीपल देखो ऐसा दिख रहा है, तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। हाँ, मतलब फॉर्मेट सबके अलग अलग है, जो डेटा के फॉर्मेट्स है ना, लाइक डैश वगैरह उसमें वो। फॉर्मेट तो अलग है, लेकिन उसके साथ ये देखो, ये जो इसके हेडर्स है वो नीचे खिसके हुए हैं। एक्चुअली हेडर्स देखो यहाँ पे बराबर प्रॉपर है, यहाँ पे हेडर्स सही नहीं है, यहाँ पे हेडर्स सही नहीं है। करेक्ट, सही बात है। ये हेडर्स देखो ना, नीचे है यहाँ पे, कॉलम 1 कॉलम 2 उसको ऊपर Yes, होना चाहिए था। yes. तो टीम अभी डेटा में कुछ खराबी है। तो टीम जब डेटा में खराबी है ना, तो डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है, तो आता है पावर क्वेरी पिक्चर में। और ये बहुत मेजर स्टेप है, आपको 50-60% आपको ये नॉलेज होना चाहिए टीम पावर क्वेरी का। ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पावर क्वेरी है, फिर बहुत अच्छे अच्छे डैक्स लिखना इंपॉर्टेंट है, और विजुअल्स तो नॉर्मल चीजें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो, है ना। विजुअल्स हम बना लेंगे, लेकिन इसका होल्ड होना बहुत अच्छा जरूरी है। तो आप क्या करो, इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं हम लोग। तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म डेटा करो, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा किया टीम, ये पावर क्वेरी है, ये पूरा पावर क्वेरी, ये जो विंडो दिख रही है, एक अलग से विंडो ओपन हुई, दैट इज पावर क्वेरी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस इसके हेडर ऊपर पहुंचाने, तो मैं यहाँ पे ये ऊपर पहुंचा दूंगा, ऐसे ऐसे ऊपर पहुंचा दूंगा। ठीक है, तो टीम ये ना एक लैंग्वेज बेस्ड काम कर रहा है। ये पीछे आप देख रहे हो, एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज।
ठीक है, तो अभी अगर मुझे यहाँ से तो मैंने प्रमोट कर दिया हेडर को, यहाँ से प्रमोट कर दिया। अब पावर क्वेरी की खासियत क्या है टीम, देखो जो भी आप काम करोगे ना वो रिकॉर्ड करता जाएगा। जैसे मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया, तो फ्यूचर में आप बोलोगे यार मैंने तो डिलीट नहीं किया था, तो पावर पे क्वेरी आपको दिखाएगा, ये देखो आप ही ने डिलीट किया था, ये देखो ये स्टेप। तो अगर आप इसको हटा दोगे तो वापस पहले स्टेप में पहुंच जाओगे, आप इसको हटा दोगे पहले स्टेप में पहुंच जाओगे। तो हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें आप करोगे सारी चीजें रिकॉर्ड होती जाएगी, रिकॉर्ड होती जाएगी। आपको किसी भी स्टेज में पहले जाना है वापस तो आप जा सकते हो, तो ये पावर क्वेरी की अच्छी बात है ना। वीबीए में क्या होता है, एक बार रन हो गया धड़ाक से तो आप कंट्रोल जेड भी नहीं कर सकते, वापस कर सकते हो क्या? आप अंडू कर सकते हो नहीं नहीं। है ना। तो इसमें किसी भी मोमेंट में पीछे चले जाओ, जब भी आपको जाना चले जाओ। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसके हेडर को ऊपर पहुंचाना है टीम, तो मैंने हेडर को ऊपर पहुंचा दिया यहाँ पे। अब जैसे मैंने कहा था एक लैंग्वेज है टीम, ये लैंग्वेज, तो अगर मुझे लैंग्वेज भी आती तो अच्छा रहता। तो हम अपने कोर्स में टीम में लैंग्वेज को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं थोड़ा लैंग्वेज का आपको आइडिया दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज एक अलग डिटेल में जाना है इसके लिए टीम, उसके लिए एक सेपरेट कोर्स है। आपने तो देखा होगा ना पावर क्वेरी का भी कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक इसी बैच के बाद, इसी बैच के बाद पावर क्वेरी का भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है। तो देयर वी विल सी द लैंग्वेज कंप्लीटली। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ भी मैं आपको आइडिया दूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन वहां डिटेल में जो 2.5-3 महीने जाना है टीम, 3 महीने वो इसमें हम जा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अलग चीजें होगी। तो देखो अब मुझे अगर प्रमोट करना है हेडर्स को, तो मैंने टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स किया, ये किया। तो यही काम हम ऊपर के ऑप्शन से भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन से। ठीक है, और ये है एम लैंग्वेज टीम। ठीक है, तो एम लैंग्वेज का आपको आइडिया दिया जाएगा कैसे है, ताकि आप पावर क्वेरी देखो कल को, और अदरवाइज ये चीजें यहाँ से करेंगे हम लोग। सेम काम रिटर्न भी सही नहीं है टीम, रिटर्न आप क्या करो, इसको भी प्रमोट कर दो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर, प्रमोट हो गया। मुझे जो चाहिए था वो हो गया है। डेटा में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं, हजारों ट्रांसफॉर्मेशन टीम। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, डेटा लोड होगा तो ऑटोमेटिक स्टेप परफॉर्म होंगे, है ना। आप कुछ भी करोगे, जो भी ऑटोमेशन यहाँ पे करोगे वो ऑटोमेटिक परफॉर्म होंगे, उसके बाद डेटा लोड होगा टीम यहाँ पे, उसके बाद पावर क्वेरी में डेटा आएगा। यानी सोर्स में जो रियल सोर्स है टीम, वो सोर्स डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ आप। जो रियल सोर्स से हम डेटा ला रहे हैं वो टच हो रहा है या नहीं हो रहा, उसमें कुछ नो सर, नहीं हो रहा। नो राइट। तो हम बोल रहे हैं कि सोर्स में चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, मैं करेक्शंस इन बिटवीन कर रहा हूँ, यानी पावर क्वेरी में करेक्शंस कर रहा हूँ, ताकि सोर्स टच भी नहीं हो रहा। और वही चाहिए हमको, सोर्स को हम क्यों टच करें, है ना, सोर्स हम छू भी नहीं सकते। ठीक है, तो एक बार करेक्ट ये डेटा लोड हो गया टीम, तो राइट में देखो डेटा देख सकते हो आप, ऑर्डर हो गया, पीपल हो गया, रिटर्न हो गया, ये तीनों टेबल आपको दिख रहे हैं राइट में। ठीक है, तो ये है हमारा, ये हमारे पेन्स है, ये पेन्स, बहुत सारे अलग अलग पेन्स हैं, 5-6 अलग अलग पेन्स हैं जो आप व्यू से देख सकते हो। लेकिन एट ए टाइम यहाँ पे ना 2 ही पेन्स होते हैं जो हमेशा दिखेंगे आपको, इसको आप हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी बाकी पेन्स नहीं है टीम यहाँ पे, ये पेन्स होते हैं, उनको पेन्स बोलते हैं, पेन्स, ताकि हमारी हेल्पिंग चीज है, जो मुझे काम करना है ना ये मुझे लगने वाले हैं, ये वाले। तो टीम यहाँ पे 2 ही पेन क्यों नहीं रखे रखे हैं उसने, बाकी पेन उसने ऐसे जब सिलेक्शन चाहिए तो क्यों लेके आ रहे हो, बाकी क्यों नहीं रखे उसने, आप बता सकते हो। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, बाकी क्यों नहीं रखे होंगे इसने, बताओ। बाकी क्वेश्चन यहाँ पे बाकी पेन्स उसने क्यों नहीं रखा पावर बीआई ने, ये ये मोस्ट यूज होने वाले रहेंगे शायद। हाँ बिल्कुल सही है, मोस्ट यूज होने वाले रखे हैं, लेकिन ये बाकी क्यों नहीं रखे, बाकी भी तो रख सकता था, जब मुझे चाहिए तो मैं यूज कर लेता। नहीं रखने का उसका क्या रीजन रहा होगा यहाँ पे। मोस्ट यूज वाले हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमेशा यूज होने वाले हैं, हर एग्जाम हर चीज में ये यूज होंगे। ये बाकी इसलिए नहीं रखे, बताओ आपको क्या लग रहा है, जनरल का सा क्वेश्चन है, अगर बाकी रखता तो यहाँ तक आ जाती चीजें, इतना पेज कवर हो जाता टीम, बाकी रखता तो। सही बात है ना। सर उसका स्पेस स्पेस कब होता है सर? हाँ हाँ, स्पेस, यूटिलाइज स्पेस। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, स्पेस उसका अननेसेसरी कंज्यूम होता है टीम, और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेस कम हो गया तो फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे ढंग से यहाँ पे, इसलिए उसने सिर्फ 2 चीजें रखी है। उसने कहा बाकी पेन्स जब चाहिए हो तो ले आना, हमने बोला हाँ ठीक है, जब बाकी इतना यूज होगी तो हम ले आएंगे, चलो। तो अब टीम ये डेटा तो आ गया, यहाँ पे डेटा आ गया, डेटा के हेडर्स वगैरह यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये डेटा है कहाँ। तो डेटा टीम ये हमारा रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू, डेटा यहाँ छुपा होगा, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये डेटा देखो यहाँ पे छुपा है, अगर आप इसको देखोगे तो ये डेटा है हमारा, ये पीपल का डेटा है, ये हमारा रिटर्न्स का डेटा है, ये डेटा है। ठीक है, तो डेटा ना यहाँ सेकेंड वाले में बैठा रहता है, सेकेंड वाले में, यहाँ पे आप देख सकते हो।
थर्ड वाले में है रिलेशनशिप। हमने बात की थी ना रिलेशनशिप, तो देखो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, ऑर्डर का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिटर्न से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम चलो रिलेशनशिप भी दे देते हैं। हम बोलते हैं यार ये सब रिलेटेड है आपस में, ये सब रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली रिलेटेड है क्या? कोई पर्सन पर्सन कुछ है यहाँ पे? ये देखो एक रीजन दिख रहा है, रीजन से हम इसका रीजन जोड़ सकते हैं, इस रीजन से इसका रीजन। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप में चले जाओ, मैनेज रिलेशनशिप। अगर ये नहीं करोगे ना, तो मुझे एक कॉलम इस टेबल का खींचना है, दूसरा कॉलम इस टेबल का खींचना है, अगर रिलेशनशिप नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे ये काम। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैनेज रिलेशनशिप, मैनेज रिलेशनशिप, और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं न्यू रिलेशनशिप, न्यू, और यहाँ पे बोल रहे हैं टेबल नंबर 1 ऑर्डर है, टेबल नंबर 2 अपना पीपल है। इन दोनों का ये रीजन कॉलम मैच करता है, इसके कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए टीम। ठीक है, अगर कॉमन कॉलम नहीं होगा तो वो नहीं होगा, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों कॉमन कॉलम है, ऐसा करो, ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे मैनी टू मैनी करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से ना डुप्लीकेट हो रही है चीजें, देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम जाते हैं, आप यहाँ पे जाओ, डेटा में जाओ, आप पीपल में जाओ, पीपल। तो देखो वेस्ट है, ईस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, ईस्ट। ये ईस्ट ना 2 बार आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, तो बोल रहा है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। तो अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप है टीम यहाँ पे। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है मैनी टू मैनी में ज्वाइन कर लो, फिलहाल मैनी टू मैनी है, ज्वाइन कर लो। टीम मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक वन साइडेड चीजें लेके चल रहा हूँ। ठीक है, समझाना क्या होगा, जब मैं समझाऊंगा तो एक एक चीज का मैं अच्छे से मीनिंग बताऊंगा आपको। ठीक है, बस अभी आप डेमो में बैठे हो तो बस एक व्यू देना चाहता हूँ टीम में आपको। ठीक है, तो मैनेज रिलेशनशिप में जाओ, यहाँ पे आप न्यू करो, न्यू में जाके हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर, ऑर्डर। यहाँ पे हमने बोल दिया ये पीपल वाली शीट, इसका रीजन, और ऊपर वाले का भी रीजन। ये जाओ यहाँ पे ऊपर वाले का भी रीजन, कहीं दिख रहा है रीजन, 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 और राइट में क्या होगा ना, रीजन शिफ्ट स्टेट हो गया, ये रहा रीजन, ये रीजन। तो ये दोनों के कॉमन कॉलम आपको बताने हैं। अब ये क्या है, कार्डिनलिटी क्या है, क्रॉस फिल्टर क्या है, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ कोर्स में देखा जाएगा जी। ठीक है, तो फिलहाल मैं बस ओके कर देता हूँ। ओके, जैसे ही ओके किया तो ये देखो लाइन आ जाएगी दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप आ गया, दिख रहा है रिलेशनशिप। ये नहीं होता तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग डेटा सेट है, रिलेशनशिप कर दिया। चलो अब चलते हैं वापस डेटा में। आप यहाँ तक एक आइडिया आ गया टीम आपको, जो भी मैंने किया, डेटा लोड किया, रिलेशनशिप दिया, एक आइडिया आया आपको। कोई करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है, कोई भी करने के लिए नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको एक व्यू दिखाना कि कैसे होता है यहाँ पे काम। बराबर है टीम? यस सर। परफेक्ट। तो टीम अब ना यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे व्यू बनाते हैं हम लोग। अभी हमने डेटा तो लिया है, लेकिन अभी प्रेजेंट करना है ना, लोगों को अच्छी चीजें दिखानी है, तो क्या करना पड़ेगा, चलो एक व्यू बनाते हैं फटाफट। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विजुअल्स में जाते हैं, विजुअल्स, और कोई से भी विजुअल उठा लेते हैं। तो फिलहाल हम बोलते हैं ये वाला विजुअल उठा लो, ये वाला। इस विजुअल को लाके यहाँ पे सेट करो, थोड़ा कुछ ऐसे कर लेते हैं, ये एक विजुअल ऐसा हो गया। ठीक है, ये विजुअल। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, हम बोल देते हैं प्लीज मुझे एक समरी दिखा दो कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी, अलग अलग कॉलम है। बाई चांस कोई कॉलम मिल नहीं रहा तो आप ऊपर टाइप कर दो कि मुझे ये कॉलम नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कैटेगरी मिल गया। कैटेगरी को उठाओ, यहाँ पे डाल दो इस विजुअल में, यहाँ पे उठाओ और यहाँ छोड़ दो ऐसे, यहाँ पे। ठीक है, अब उसका मुझे वैल्यू भी दिखनी है कैटेगरी, तो कैटेगरी का मुझे क्या देखना है, सेल्स देखना है। तो सपोज मैं जाता हूँ, कैटेगरी मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं सेल्स उठाता हूँ, ये सेल्स, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा टीम। रियल डेटा ऐसा नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसे पावर बीआई ने, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ, तो असेंडिंग ऑर्डर कर दिया उसको। तो आप ये सेल्स उठाओ, यहाँ पे डाल दो, तो एक चार्ट मेरा ऐसा बन गया, कैटेगरी वाइज सेल्स। एक मिनट, यहाँ ये तो मैंने सेल्स उठा लिया, कैटेगरी मिस हो गई, तो कैटेगरी को यहाँ डाल दिया। तो कैटेगरी वाइज तो 3 कैटेगरी है, टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ऑफिस सप्लाईज है। ठीक है, एक चार्ट और बनाते हैं, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे साइड में लाते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस जगह खड़ा करते हैं, थोड़ा सा गैप देते हैं टीम चार्ट में। एक काम करते हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे इसको लाते हैं, इसको और छोटा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा करते हैं ऐसे, और इसमें थोड़ा सा गैप देना अच्छा रहेगा टीम, हर चार्ट में ना बीच में गैप दिया करो। चलो अब ये जो दूसरा चार्ट है ये कैटेगरी वाइज नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा चार्ट क्या होगा हमारा, हम इसको बोल देते हैं आप ये बना दो, आप इसको रीजन वाइज बना दो, या
हाँ, आप इसको क्या करो, यहाँ पे जाओ और रीजन वाइज उठाओ और रीजन वाइज बना दो, ऐसा बना दो। ठीक है, 2 चार्ट हो गए। ठीक है, चलो तीसरा चार्ट बनाते हैं टीम हम। ये हमारे 2 चार्ट बन गए, इसको फॉर्मेटिंग करेंगे थोड़ी देर में। तीसरा चार्ट, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ, यहाँ, यहाँ ऐसे करके रखते हैं इसको, ऐसे। और तीसरा चार्ट ना हम ऐसा बना देते हैं, मंथ वाइज बना देते हैं, मंथ वाइज। तो यहाँ पे देखो डेट, ऑर्डर डेट है यहाँ पे, इसने प्रॉपर हायरार्की करके रखी हुई है, हायरार्की। तो मैं बोलता हूँ मुझे डेट नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे ईयर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए, तो बस ऐसा डेटा दिखेगा आपको यहाँ पे, मंथ का डेटा दिखेगा। ठीक है, चलो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं, फिर हम आते हैं इसको। हम बोलते हैं यार क्या बकवास चार्ट है, थोड़ा अच्छा करो, इसको फॉर्मेटिंग करो। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ, फॉर्मेटिंग के देखो ये तो चार्ट उठाने के ऑप्शन है। जब फॉर्मेटिंग करनी है तो हजारों तरह यहाँ पे है चीजें, यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिलहाल क्या करते हैं, ये इसका जो एक्स ये है, ये है नीचे वाला एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। तो बोलते हैं वाई एक्सेस को गायब करो, तो वाई एक्सेस चले गया। लेकिन वाई एक्सेस को गायब तो करना है, लेकिन साथ में ये जो टाइटल दिख रहा है वाई एक्सेस का टाइटल, ये भी नहीं चाहिए। तो आप ये टाइटल को ऑफ करो, नीचे आओ टाइटल ऑफ करो, तो देखो टाइटल गया, वाई एक्सेस नहीं चाहिए, चले गया वाई एक्सेस। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो वाई वाई एक्सेस हो गया। तो जो भी करना है टीम, उसको ढूंढना है आपको यहाँ पे। तो मुझे वाई एक्सेस को करना था, तो मैं वाई एक्सेस को आया ढूंढने। अब मुझे एक्स एक्सेस के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करनी है, चलो एक्स एक्सेस पे आओ। बोलो एक्स एक्सेस को बोल्ड करो पहले, तो देखो बोल्ड हो गया। ये टाइटल नहीं चाहिए, तो टाइटल ऑफ कर दो। ठीक है, थोड़ी सी साइज बड़ी कर दो, यहाँ से साइज बड़ी कर दे, तो देखो 10 हो गया, ये साइज बढ़ गई। तो एक्स एक्सेस को और क्या बोलो, ये ऐसा कलर मत दो, उसको ब्लैक कलर दो, ब्लैक। तो देखो थोड़ा ब्लैक कलर हो गया ऐसा। तो एक्स एक्सेस का भी काम हो गया। अब क्या करना है अगला काम, अगला काम इसका जो टाइटल है ना, ये चार्ट टाइटल, इसको सही करना है। तो वापस जाओ यहाँ पे, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे आप जर्नल में आओ, और यहाँ पे टाइटल में आओ, टाइटल। टाइटल में आने के बाद आप क्या बोलो, यहाँ पे क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैटेगरी, कैटेगरी वाइज ऐसे सेल्स बोल दो, कैटेगरी वाइज सेल्स। इसको उठाओ टीम, सेंटर पे ले आओ, यहाँ पे लाओ, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर दो, एक बैकग्राउंड कलर कर दो। कुछ बैकग्राउंड कलर मैं कुछ ऐसा कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, फॉन्ट ज्यादा बड़ा है, इतना कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, 13 काफी है। तो कैटेगरी वाइज सेल्स। अब अच्छा रहेगा कुछ बॉर्डर्स दे दोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जाओ अफेक्ट्स में, टीम में कहीं नहीं बता रहा आपको कि कहाँ ढूंढना है, क्या करना है, बस अभी मैं किए जा रहा हूँ। ठीक है, रियल कोर्स में हम करेंगे। अफेक्ट्स में गए, यहाँ पे बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप क्या करो, कुछ बैकग्राउंड दे दे क्या, हाँ बैकग्राउंड दे देते हैं, कुछ लाइट सा बैकग्राउंड, तो ऐसा दिखेगा। थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, विजुअल बॉर्डर, तो ये बॉर्डर ऑन हो गया। तो देखो एक ऐसा व्यू बन गया, ऐसा ठीक लग रहा है। चलो, तो इसी की कॉपी इसमें ले आते थे, दूसरे पे भी। तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, होम में एक फॉर्मेट, फॉर्मेट प्रिंटर, इसको क्लिक करो, और ये फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे आ गया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ पे ना, रीजन्स नहीं लाते, कुछ और स्टेट ले आते हैं, स्टेट। तो रीजन हटाओ, अब मुझे बोलो यहाँ पे स्टेट चाहिए, स्टेट, ये स्टेट ले आओ ऐसे। तो बहुत सारे स्टेट्स आ गए, ठीक है, आने दो फिलहाल। ठीक है, तो ये एक दूसरा दूसरा चार्ट हमारा रेडी हो गया। तीसरा क्या, इसी का प्रिंट ये लिया और नीचे रख दिया ऐसे। तो तीसरा चार्ट भी रेडी हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं चार्ट्स को, ये थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ऐसे, यहाँ से इसको भी बड़ा करते हैं टीम, ये थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ तक। टीम ऑल सेट ना, अभी तक आइडिया मिल रहा है ना सभी को क्या कर रहे हैं हम लोग? नो? Yes, yes, yes. यस सर। यस। और टीम मैं सभी को बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं रियल क्लास में इस तरह से नहीं समझाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। एक एक चीजें बहुत स्लो जाएंगे हम लोग। ठीक है, ये डेमो है, सिर्फ दिखाने का मकसद है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हमें डेटा लेवल्स की जरूरत है, डेटा लेवल्स की। तो यहाँ पे जाओ, अब बोलो डेटा लेवल्स को ऑन करो, यहाँ पे जाओ, डेटा लेवल्स आ गए, ये आ गए। लेकिन रियल डेटा लेवल्स नहीं दिख रहे, ये इसने मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया है ना, मिलियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने बोला यार मिलियंस में मत कन्वर्ट करो, मुझे उसकी वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू में जाओ, वैल्यू में जाके डिस्प्ले यूनिट बोलो, आप मुझे वो दिखाओ, नन करो उसको, नन। खूब सारे डेसिमल दे दिए, तो मैंने बोला डेसिमल नहीं देखने, 0 कर दो, और इसको बोल्ड कर दो डेटा लेवल को, और इसको कुछ ऐसा कलर दे दो, ऐसा कलर, ये कलर दे दिया अगर, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो यही चीजें, अब एक्चुअली यही चीजें मुझे यहाँ भी चाहिए, फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे भी आ गया। ये चीज मुझे नीचे भी चाहिए, यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
चलो, अब टीम एक प्रॉब्लम है, देखो ये क्या पूरा चार्ट बहुत दिख नहीं रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा। तो वो बोल रहा है कैसे समझ में आएगा, इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आप दिखाओगे एक ही चार्ट में तो कैसे समझ में आएगा आपको। तो मैंने बोला ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मत दिखाओ, एक काम करो, कम कर दो, मुझे टॉप के पांच पांच स्टेट दिखा दो, टॉप के 5 स्टेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे फिल्टर, इन 2 पेन से काम नहीं चलने वाला, एक नई पेन की जरूरत है। तो अब जाओ व्यू में, आप जाओ यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर में आ जाओ। फिल्टर में आने के बाद आप क्या कहो कि मुझे यार ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये स्टेट, कौन से स्टेट चाहिए आपको, स्टेट को क्लिक करो। तो स्टेट में आप बोलो ये चाहिए, ये चाहिए। नहीं, मैंने बोला नहीं, ऐसा वाला फिल्टर नहीं चाहिए। आप क्या करो, यहाँ पे आप आओ, टॉप टॉप एन का फिल्टर चाहिए, टॉप एन। कौन से, मुझे टॉप के 5 स्टेट्स दिखा दो, टॉप के 5 स्टेट्स। तो बोल रहे टॉप के 5 स्टेट इन टर्म्स ऑफ क्या, सेल्स के हिसाब से दिखाओ, प्रॉफिट के हिसाब से दिखाओ। तो मैंने बोला सेल्स के हिसाब से। सेल्स को पकड़ो, ड्रैग करो यहाँ पे, अप्लाई करो, और ये सेल्स, सेल्स वाइज। तो देखो टॉप सेल्स आ गए। अब ये टॉप हो गया तो पता भी चलना चाहिए ना टॉप की सेल्स है। तो चलो टाइटल इसका सही करते हैं, टाइटल। आप जाओ यहाँ पे जाओ, चार्ट टाइटल में आ जाओ, यहाँ पे आप बोल दो ये है क्या अपना, क्या है टीम, ये टॉप फाइव स्टेट, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, टॉप 5 स्टेट, और इसको 12 करते हैं, 13 ही है शायद, दूसरे में भी 13 है, 13 रहने देते हैं। नीचे वाला व्यू क्या है, नीचे वाला जो व्यू है ये है सेल्स, ये है ना मंथ वाइज सेल्स। तो बोल देते हैं मंथ वाइज सेल्स। टीम अब मैं चाहता हूँ ना ये कलर मैं चेंज कर लूँ, ये अंदर के कलर चेंज करूँ बार के। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे बार के कलर चेंज कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, डेटा ये कॉलम्स। अब कॉलम्स के कलर में चेंज करने जा रहा हूँ, ऐसे कलर है, ये कुछ लिमिटेड कलर है, मजा नहीं आ रहा यार, कुछ अच्छे कलर्स चाहिए, अच्छे कलर्स। तो बोल रहे यार अच्छे कलर्स चाहिए तो यहाँ तो इतने ही मिलेंगे, आप एक काम करो इंटरनेट से उठा लो, इंटरनेट से अच्छे कलर्स उठा लो। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही कह रहा है, तो चलो हम लोग इंटरनेट पे चलते हैं, यहाँ पे जाते हैं और हम बोलते हैं हमारे मनपसंद का कलर उठाएंगे अपना। तो आप क्या बोलो, यहाँ पे ब्लू कलर शेड करके डाल दो, कुछ भी डाल दो, ब्लू कलर शेड करके डालो, ऐसा। तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छी चीज साइड सेटिंग, कोई सी भी साइड उठा लो। तो मैं जो कॉमनली उठाता हूँ, मैं ये वाली साइड उठाता हूँ, ये HTML वाली साइड उठाता हूँ मैं। तो फिलहाल मैं उठा रहा हूँ कोई भी साइड, ये वाली। आपको कलर चाहिए तो जो भी कलर चाहिए बार के, तो मैं बोल देता हूँ बार के ना कुछ ऐसे कलर दिखा दो, ऐसे ब्राउन। तो ब्राउन कलर, और कुछ ऐसा, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ भी। तो ये चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो ये कॉपी करना पड़ेगा, कोड कॉपी करो, यहाँ जाओ, अब बोलो बार का कलर जो है ना ये वाला, यहाँ जाओ मोर कलर, तो इसको कुछ ऐसा बार दे दो, ये तो ऐसे बार दिखेंगे। सेकंड वाला, इसको भी चेंज कर दो, इसके भी बाहर जाओ, यहाँ पे आप जाओ मोर कलर, तो जो भी कलर पसंद आ रहा है उठा लो टीम, इंटरनेट पे हजारों कलर है, जो भी कलर उठाना है उठा लो। सेलेक्ट करो, यहाँ जाओ, और ये वाला कलर, ठीक है चलो मैंने ये कलर उठा लिया। अब क्या चाहिए अपने को ना, यहाँ एक टाइटल चाहिए, है क्या ये डैशबोर्ड है क्या। तो आप क्या करो, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाके हम लोग जाएंगे यहाँ पे शेप्स। तो मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ, तो मैंने शेप उठा लिया, ये शेप उठा लिया, यहाँ पे शेप उठा लिया, और इसको बोल दिया कुछ ऐसा नाम। यहाँ पे गए स्टाइल में लिखना स्टार्ट कर दिया हमने, इसमें स्टाइल टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में क्या लिखा हमने, ये ABC कंपनी डैशबोर्ड ऐसे करके लिख दो। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, आप नीचे आओ, थोड़ा बोल्ड करो, सेंटर में तो है ऑलरेडी, थोड़ी साइज बड़ी कर दो ऐसे। ABC कंपनी डैशबोर्ड थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। इसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सेटिंग करते हैं, थोड़ा सेट नहीं है ये, इसको थोड़ा सा हम लोग और साइज बड़ी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ पे ले, ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे। ठीक है, अब राइट में कुछ स्लाइसर ले आते थे, स्लाइसर। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पे राइट में बोल दो कि मुझे कुछ स्लाइसर दे दो, ये स्लाइसर। तो एक काम करते हैं, मंथ का ही स्लाइसर ले आते हैं, ये मंथ के स्लाइसर ले आते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ जाओ, आपको दिख रहा है ऑर्डर डेट को पकड़ो, यहाँ पे ले आओ, और इसमें बोल दो डेट हायरार्की। तो ये नहीं चाहिए अपने को, क्वार्टर नहीं चाहिए, ईयर नहीं चाहिए, मंथ के स्लाइसर हो गए, मंथ के। फॉर्मेटिंग इसकी भी थोड़ी ऐसी ही कर दो। होम पे जाओ, क्योंकि अभी फॉर्मेटिंग ज़्यादा नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पे जाओ, इसको सेलेक्ट करो और इसके ऊपर छोड़ दो ऐसे, तो फॉर्मेटिंग हो गई।
ये मंथ के बस हेडिंग सही कर लो। तो अब जाओ हेडर्स, स्लाइसर हेडर, और इसको स्लाइसर हेडर को एक बैकग्राउंड दे दो टीम। यहाँ पे आते हैं हम लोग और स्लाइसर हेडर को एक बैकग्राउंड देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए और कुछ भी बैकग्राउंड दे दो, यही दे दो, ऐसा ऐसा बैकग्राउंड दे दो। और मंथ को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, मंथ को कैप्स में लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं और बोल देते हैं मंथ, मंथ ऐसा। ठीक है, और इसको बोल्ड कर देते हैं मंथ को। ठीक है, ये हो गया। तो टीम अभी ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना आपको, ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, तो देखो अभी क्या होगा। ये लाइन आ रही है टीम में ना, पीछे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे मार्च, ये मार्च का डेटा, यहाँ पे अप्रैल का डेटा, यहाँ पे जून का डेटा। अब आप चाहते हो टीम ये सब चाहिए, नीचे वाला चार्ट पे कोई असर नहीं आना चाहिए। अभी होता क्या है टीम, पावर बीआई फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है कि ये इंटरेक्टिव है। यानी आप टेक्नोलॉजी का डेटा देखना चाहते हो, टेक्नोलॉजी को क्लिक करो, सारा डेटा टेक्नोलॉजी का है। आप फर्नीचर का डेटा देखना चाहते हो, फर्नीचर। आप यहाँ पे देखो, अप्रैल का डेटा देखना चाहते हो, अप्रैल का, यहाँ पे जाओ, आप अप्रैल का डेटा देखना चाहते हो तो ये अप्रैल का, ये आ रहा है ना, बैकग्राउंड में आ जा रहा है। यानी यहाँ से देख लो अप्रैल का डेटा, तो इस तरह से देख पा रहे हो आप। तो ये किसी भी टाइम पे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अब आपको ड्रिल डाउन करना है कि मुझे ऑफिस सप्लाईज का पूरा डेटा दिखाओ, तो हम ड्रिल डाउन के फीचर्स भी दे सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छे अच्छे यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अप्रैल लिखा है ना, तो नीचे वाला चार्ट चेंज ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जाओ, आप बोलो ये नीचे वाले चार्ट पे कोई असर नहीं होना चाहिए जब मैं इसको सेलेक्ट करूँ। तो आप क्या करो, आप फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाके एडिट इंटरेक्शन, आप बोल दो इसको ब्लॉक करो, नीचे वाले को ब्लॉक करो, इस पे कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो एडिट इंटरेक्शन को ऑफ कर दो। तो अभी क्या होगा, मे जब चेंज कर रहे हो, ये दोनों मे का डेटा दिखा रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट दिखा रहा है। ठीक है टीम, सही बात है ना? जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये दोनों डेटा चेंज हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा। सही बात है? यस यस नो? परफेक्ट। तो मैं जो भी चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ टीम। तो टीम ये है, हम पावर बीआई का एक छोटा सा व्यू देख रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे व्यूज ऐसे बना सकते हैं क्विकली। अब कुछ कार्ड चाहिए यहाँ पे कि मुझे टोटल सेल्स दिखाओ, तो आप जाओ यहाँ पे, आप बोलो यार यहाँ पे टोटल सेल्स चाहिए अपने को, तो ये देखो कार्ड ले आओ, ये यहाँ पे कार्ड लाके यहाँ पे रख दो, यहाँ पे ऊपर रख देते हैं हम लोग। यहाँ पे ये हेडर थोड़े छोटे हो गए कार्ड के लिए, चलो इसको सेट करते हैं। तो ये सेल्स, तो यहाँ पे हम बोलते हैं यार टोटल सेल्स दिखाओ कितनी है, ये सेल्स हो गई। थोड़ा सेटिंग करते हैं इसको, यहाँ जाते हैं और बोलते हैं कॉल आउट लेवल बहुत बड़ा हो, ये जो है कॉल आउट वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, इसको 30 कर दो, 30। और थोड़ा सा अगर मैंने बड़ा कर दिया ऐसे, ठीक है, ये नीचे का कॉल आउट नहीं चाहिए, जो नीचे का कैटेगरी है ना वो नहीं चाहिए, लेवल नहीं चाहिए, ऑफ कर दो। लेवल नहीं है तो पता नहीं चल रहा ना सेल्स है कि क्या है। तो चलो फिर इसको भी लेके आते हैं। आप इस पे टाइटल दे दो, एक टाइटल, टाइटल को ऑन करो। आप बोलो ये है हमारा सेल्स, ये क्या है हमारा सेल्स है, सेल्स। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दो, तो बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा दे देते हैं। इसको क्या करते हैं, सेंटर पे ले आते हैं, सेंटर, सेंटर पे ले आए, इसको उठाया, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड, इस तरह से बोल्ड। तो ये हो गया, यहाँ पे सेल्स दिख रही है ना? अब ये थोड़ा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि इसको जगह नहीं मिल रही है प्रॉपर। इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पे नीचे लाते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं यहाँ पे ऐसे, और इसको थोड़ा खींच के नीचे ले आते हैं ताकि उसको जगह मिल जाए प्रॉपर। यहाँ से यहाँ और नीचे लाओ, यहाँ पे, यहाँ आते हैं टीम, और इसको बोल देते हैं सेल्स यहाँ पे। लेकिन ये हेडिंग ना, इसकी थोड़ी मजा नहीं आ रहा, ये ऊपर का कलर है ना, ये देखने में मजा नहीं आ रहा। तो आप क्या करो, यहाँ जाओ, कैटेगरी, यहाँ पे टाइटल है ना, टाइटल में जाओ, और टाइटल में आप बोलो ये वाला कलर मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा कलर दे दो, ऐसा, ये भी सही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ येलो कलर ऐसा। ठीक है, ये ठीक है। एक कलर ये हो गया, सेल्स दिख रही है अपने को, कॉपी, एक बैकग्राउंड में दे देता है ना उसका। यहाँ पे जाओ, अफेक्ट्स, अफेक्ट्स में जाओ, ये कौन सी चीजें कहाँ मिलती है, बराबर आप उसी जगह पे जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा रियल कोर्स में, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। ये क्या है अपना, ये तो सेल्स हो गया। ये क्या है अपना, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट। तो इसमें क्या करो, इसमें उठा के प्रॉफिट डाल दो टीम। आप यहाँ पे आओ, बोलो ये सेल्स हटाओ, इससे इससे सेल्स हटाओ, और ये प्रॉफिट उठाओ और यहाँ डाल दो ऐसे। तो अपने को देखो पता चल रहा है अभी जनवरी में कितना प्रॉफिट हुआ। जनवरी में हमें, अच्छा हेडिंग सही नहीं है, लेकिन हेडिंग, ये हेडिंग सही नहीं है, तो उसको आप बोल दो ये जो है टाइटल, ये जो टाइटल है ये क्या है, प्रॉफिट है। कंट्रोल ए,
ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट। तो अब देखो फेब में क्या है, फेब में हमारा ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, ये है, ये है। तो कुछ इस तरह से व्यू चल रहा है। अब इस पे कल को हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें कर देंगे इस पे, ठीक है। तो ये एक व्यू है टीम। तो क्लियर है टीम, एक आइडिया सभी को आया पावर बीआई क्या होता है। तो पावर बीआई आप सीखने जाओगे तो ये सोच के चलना टीम कि आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हो, एक एक्सेल टाइप की चीज, बहुत टफ नहीं होगी टीम, क्योंकि हम उस तरह से सिखाने वाले हैं आपको। और ये एक्सेल की तरह सोचना कि एक्सेल ही तो सीख रहा हूँ, मतलब ऐसे इजी तरीके से आप सोचना, तो आप आराम से बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको, एक व्यू पावर बीआई का इंटरेक्टिव है, क्लियर है टीम सबको, यस यस। एक आइडिया लग Yes, गया yes. पावर बीआई कैसे दिखती है, क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं वहां पे वापस। इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ पे आपको किसी को भी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन किसी को? चलो इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे पूछना फिर आप। चलो हम आगे चलते हैं। तो टीम सर इसके साथ हम लोग रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हैं क्या, मतलब एक रिपोर्ट्स लाइन नीचे रिपोर्ट्स मतलब क्या बोल रहे हो? डैशबोर्ड टाइप। शायद टेबल फॉर्म बोल रहे हो अभी। टेबल पर हम कुछ भी दिखा सकते हैं ना, आपकी मर्जी। आप देखो इसको आपको ये नहीं चाहिए, आप बोलो मुझे टेबल दिखा दें, आपके एन नंबर, आपकी आपकी चीजें डिपेंड करती है आप कैसा व्यू दिखाना चाहते हो। आप पूरा डेटा दिखाना चाहते हो तो पूरा डेटा देख लो ना। आप यहाँ पे गए, आप यहाँ पे बोल दो एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डेटा, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा डेटा, जैसा डेटा चाहिए वैसा एक्सपोर्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ टीम में, पावर बीआई ऐसी चीज है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये सोचो पूरा जमाना इसमें आ रहा है, पावर बीआई कर रही है हर कोई कंपनी, सारी कंपनीज अगर पावर बीआई कर रही है तो वो क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि आप इसमें लाइव रह सकते हो हमेशा। ये नहीं है कि आपको जाके बनाना पड़ेगा, व्यू डालना पड़ेगा, कुछ नहीं, एक बार बना लिया तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश चलता रहेगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा। जिसको भी देखना है तो वो एक लिंक पे जाएगा, एक वर्क स्पेस पे जाएगा, वहां पे ओपन करके देख सकता है। आपको ये नहीं है कि उठा के फाइल भेजो एक्सेल पे, फिर उसको मेल करो भेजो, वो पढ़े ओपन करेगा देखेगा, नहीं। उसके पास ऑलरेडी रहेगा, वो टीम्स में एक्सेस रहेगा उसके पास। यानी देखो ऐसे रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहेगा। जैसे टीम्स में एक्सेस, यहाँ पे टीम्स में ओपन करता हूँ, तो देखो यहाँ पे रहेगी वो सारी चीजें, यहाँ पे रहने वाली है। पावर बीआई में ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं जितनी भी चाहता हूँ, जो भी चीजें चाहता हूँ, देखो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया वर्क स्पेस, यहाँ पे तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रिपोर्ट्स देखनी है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, यहाँ से जो भी रिपोर्ट्स मुझे देखनी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको हाइड करता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक। कि ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है, मेल करना है, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस आपको उठा के उनको भेजना है, मतलब उनको बस टीम्स में जाके उनको देखना है और रिपोर्ट देख सकते हैं वो लोग, ठीक है टीम। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ आते हैं। हाँ, तो चलो पीपीटी में चलते हैं वापस। तो हमने थोड़ी पावर क्वेरी की बारे में देखा, सिर्फ देखा क्या, एक छोटा सा हमने हेडर्स को प्रमोट किया, हमने रिलेशनशिप दे दिए, कोई डैक्स हमने नहीं बनाया। हम रियल कोर्स में बहुत अच्छे अच्छे डैक्स बनाएंगे, ठीक है। हमने कुछ अच्छे अच्छे हमने विजुअल्स देख लिए थोड़े बहुत, ठीक है। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये पावर क्वेरी, ये डेटा डेटा का एंट्री पॉइंट है। एन नंबर ऑफ सोर्सेस से डेटा ला सकते हो, कहीं से भी डेटा लाओ, हजारों कनेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ 90 प्लस कनेक्टर्स है टीम, किसी से भी डेटा लाओ, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है ये। फिर आप क्या कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म, जो डेटा है वैसा नहीं चाहिए उसको, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ने ही वाली है। तो आप ये नहीं करोगे कि आप एक्सेल पे जाके मैनुअली काम करोगे, आप वीबीए चलाओगे, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक सारी चीजें यही होंगी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है यही करोगे आप। फिर फाइनली एक जो ट्रांसफॉर्म डेटा है उसको लोड करोगे। लोड करने के बाद आप जैसे ही आपने लोड कर दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट काम कि यार लोड तो कर दिया लेकिन रिलेशनशिप तो बनाओ एक डेटा का दूसरे डेटा से। तो रिलेशनशिप क्यों बन रहा है, कोई बता सकता है? रिलेशनशिप बनाने का मकसद क्या है, कोई बता सकता है रिलेशनशिप क्यों बनाया जा रहा है? सर एक रिलेवेंट डेटा निकालने के लिए सर, मीनिंगफुल डेटा निकालने के लिए। मतलब हाँ, तो रिलेशनशिप देखो इसलिए बनाया जा रहा है कि एक कॉलम आप एक इससे खींचो, हाँ एक कॉलम, मीनिंगफुल डेटा निकालने। हाँ मतलब मेन इसलिए बनाया जा रहा है, देखो एक कॉलम इससे खींचो, दूसरा कॉलम इससे खींचो, तीसरा कॉलम इससे खींचो, तो आप आराम से इस तरह से रिलेशनशिप दे रहे हो।
फिर डैक्स बनाओगे, कुछ अच्छे वेरिएबल कॉन्सेप्ट सीखोगे, कुछ अच्छे डैक्स बनाओगे आप यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मुलाज अच्छे फॉर्मुलाज लिखोगे बड़े बड़े। हटाते हैं यहाँ पे विजुअल्स, यहाँ से विजुअल्स ले ही सकते हो। आपको पसंद नहीं आ रहा तो बाहर से भी विजुअल उठा सकते हो, तो हम बाहर से भी विजुअल लेके आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ ही लिमिट, यहाँ पे कुछ विजुअल्स होंगे ना, अगर जरूरत थोड़ी कि बाहर से भी कुछ अच्छे विजुअल्स लाने तो वो भी ले आओ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज टीम पावर बीआई की, क्यों पावर बीआई की जरूरत है? पावर बीआई, सर एक क्वेश्चन था। यस यस पूछो। तो उसमें विजुअल्स में ना पावर ऐप करके भी एक था लास्ट में, हम्म। लास्ट के 2 ऑप्शन से पावर ऐप करके, तो वो मतलब वो विजुअलाइजेशन में कैसे, मतलब कैसे, क्योंकि वो एक अलग ही एप्लीकेशन है, राइट? अब वो क्या है, देखो आप ना यहाँ पे कोई भी विजुअल ना उसको ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो इसलिए यहाँ पे है। अगर आप देखोगे ना, ओके यहाँ पे ना अलग अलग चीजें, आपको और भी चीजें मिलेगी। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ विजुअल्स दिखेंगे, चार विजुअल्स। ओके अपनी ओके। जो डैशबोर्ड आपने बनाया उसको ऐप में कन्वर्ट करो। ये एक्चुअली पावर ऐप क्या है, जैसा आपने बोला, एक बस म्यूट पे डाल देना प्लीज, म्यूट पे डाल देना। हाँ, तो जैसे आप पावर क्वेरी सुन रहे हो, आप पावर पिवट सुन रहे हो, तो वैसे ना एक पावर ऐप करके एक है चीजें। तो पावर ऐप क्या मतलब, खुद की एप्लीकेशन बनाओ टीम, खुद की एप्लीकेशन। खुद की एप्लीकेशन मतलब, अभी होता है मैं कोई एप्लीकेशन बनाने जाऊं तो मुझे आईटी टीम की जरूरत पड़ेगी। मैं बोलूंगा यार मुझे एप्लीकेशन बना के दो, कि अगर मैं कोई मेल आए तो वो जाए 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो, एक जाके फाइल सेव हो जाए। तो ये सारे जो चीजें हैं ये पावर एप्स के थ्रू आप कर सकते हो। लोगों से इनपुट ले सकते हो, इनपुट्स। तो ये ना खुद भी आप बना सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर ऐप इसलिए बनाया है। अब एक और चीज है पावर ऑटोमेट टीम। अब मुझे ऑटोमेशन करने की भी जरूरत पड़ती है। तो पावर क्वेरी तो डेटा के साथ ऑटोमेशन करता है, लेकिन सिस्टम लेवल पे अगर ऑटोमेशन करना है तो पावर ऑटोमेट। तो टीम ये पूरा पावर का पैकेज है, पूरा पावर का। तो जैसे आप उनमें से ना एक चीज सीख रहे हो, पावर बीआई सीख रहे हो आप। ठीक है, एक पावर बीआई सीख रहे हो और पावर क्वेरी भी ही सीख रहे हो। ऊपर के स्टैंडर्ड ऑप्शन आप पूरे सीखने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, आपका ये हो ये चल। लेकिन अब एम लैंग्वेज की बात करेंगे तो हम लोग एम लैंग्वेज के लिए एक सेपरेट कोर्स है अपना, जो कि इसके बाद डेमो होने वाला है एम लैंग्वेज का 9:30 पे। ठीक है, 9:30 पे डेमो होगा। ठीक है, तो क्लियर ना आपको जो भी पूछा था आपने? यस सर, या थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हो गया टीम, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेज टीम। एडवांटेज, पहला एडवांटेज ये है, ये देखो इसको नहीं पढ़ते हम लोग। पहला एडवांटेज क्या है, आपको फाइल भेजने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रहेंगे टीम्स में, एक्सेसिबल रहेगा, या तो कोई लिंक रहेगा उसको ओपन कर लेगा बंदा। ठीक है, उसको ओपन करेगा और आराम से व्यू दिख जाएगा उसको, जो भी व्यू चाहिए उसको। ठीक है, फिर क्या, अगर देखा जाए तो डेटा बहुत सारे सोर्सेज से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक डेटा उठाओ कहीं और से, दूसरा डेटा उठाओ कहीं और से। ठीक है, अलग अलग मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। अब डेटा आया तो डेटा की साइज बहुत कम होने वाली है। 100 MB का डेटा भी टीम यहाँ पे हार्डली आपको 2 MB में कन्वर्ट कर देगा ये। ठीक है, अगर एक्सेल में आप डालो 100 MB, तो एक्सेल एक्सेल में 5 MB से ऊपर डेटा डालो तो एक्सेल क्रैश हो जाएगी आपकी। होती है ना टीम, परफॉर्मेंस खराब हो जाता है एक्सेल का। होता है ना एक्सेल का परफॉर्मेंस खराब 5 MB के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप Yes. बड़े से बड़ा डेटा डाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अच्छी चीज है यहाँ की। अब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे विजुअल्स के ऑप्शंस हैं, कि आप किसी भी लेवल के विजुअल्स आप देख सकते हो। इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव है आपस में। ये क्लिक कर रहे हो तो ये आ रहा है, ये क्लिक कर रहे हो तो ये आ रहा है, तो इंटरेक्टिव है। अदरवाइज ये काम करने के लिए अगर वीबीए में करोगे तो बहुत अच्छी खासी कोडिंग करनी पड़ जाती है टीम। मैं जाऊंगा इसको क्लिक करूंगा तो ये क्लिक हो, तो ये सारी चीजें, तो ये इंटरेक्टिव है। और यही चाहिए ना, मैं देखना चाहता हूँ मई में टेक्नोलॉजी इतना हुआ था, फर्नीचर इतना हुआ था, तो ये सारी सेल्स इतनी हुई थी। तो ये सब व्यू दिख रहे हैं और ये सारी चीजें दिख रही, तो इंटरेक्टिव है। टाइम इंटेलिजेंस एंड ड्रिल ड्रिल थ्रो, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे टाइम इंटेलिजेंस के टैक्स है। यानी अगर आपको देखना है 5 साल पहले उस महीने में उस दिन में क्या हुआ था, तो ये सब हेल्प करेंगे आपको। इस साल, पिछले साल, इसी टाइम पे पिछले साल क्या हुआ था, तो कुछ अच्छे डैक्स आप लिखोगे टाइम इंटेलिजेंस के। ठीक है, तो टाइम इंटेलिजेंस के फीचर्स है। बट ड्रिल थ्रू किसी भी डेटा को, ये तो आपने ब्रॉडर डेटा दे दिया, ब्रॉडर डेटा, इसका मुझे पूरा डेटा देखना है कि कहाँ पे है पूरा डेटा। तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू पहुंच जाओ, उस डेटा को देख लो आप, जो भी आपको व्यू चाहिए वो देख लो। तो ड्रिल थ्रू की अच्छी, किसी भी लेवल पे ड्रिल कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पावर क्वेरी है तो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो टीम, एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। पूरा डेटा ऑटोमेट कर सकते हो, कुछ भी ऑटो आपको मैनुअल नहीं करना। क्योंकि एक बार रिपोर्ट बन गई तो ऑटोमेटिक वो रिफ्रेश होती रहेगी और लाइव रहेगी, आपको कुछ नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, और जैसा कि कहा रियल टाइम डैशबोर्ड्स, ये रियल टाइम डैशबोर्ड्स होंगे। एक जगह चेंज हुआ तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे।
है ना। एक्सेस एंड सिक्योरिटी, यानी आप चाहते हो कि कुछ लोगों को एक्सेस मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, कुछ लोगों को नॉर्थ का मिले, कुछ लोगों को वेस्ट का मिले, तो सिक्योरिटीज भी आप अच्छी दे सकते हो यहाँ पे, रो लेवल सिक्योरिटीज। ठीक है, अच्छे सिक्योरिटीज भी दे सकते हो, पूरा डेटा सिक्योर कर सकते हो, अपना पूरा जो डैशबोर्ड बनाया सिक्योर कर सकते हो। तो राइट, यहाँ पे टीम हम बहुत अच्छे डैक्स देखेंगे, करीब 50 प्लस हम अच्छे डैक्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कैलकुलेट एक अच्छा डैक्स है, स्विच है, ईयर, मंथ, मूविंग एवरेज, 3 डे एवरेज, टाइम इंटेलिजेंस के डैक्स देखेंगे, सेलेक्टेड मेजर्स, हैश वैल्यू, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 50 प्लस अच्छे स्ट्रॉन्ग डैक्स देखेंगे हम लोग आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे टीम पूरे कोर्स में करीब हम लोग यहाँ पे पूरे कोर्स में 3 पार्ट में कोर्स डिवाइड होगा, 3 पार्ट में। एक होगा डेस्कटॉप, ये होगा डेस्कटॉप। इस डेस्कटॉप पे हम लोग करीब 110 से 120 एग्जाम्पल हम करेंगे डेस्कटॉप के। फिर दूसरा पार्ट हम जाएंगे सर्विसेज टीम। सर्विसेज में कैसे पब्लिश करना है, वर्कस्पेस कैसे क्रिएट होता है, रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, गेटवे क्या होता है, रिफ्रेश क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जो चाहिए आपको पब्लिश करना, ये तो बना तो लिया, एक बार पब्लिश करने की भी जरूरत है ना, लोगों को भेजना भी तो है आपको, तो सर्विसेज। थर्ड पार्ट, कोर्स का थर्ड पार्ट, 2 पार्ट ये हो गया कि एक तो पूरा डेस्कटॉप में जो हमें क्रिएशन करना है पूरा हम वो देखने वाले हैं, एंड लेवल तक पूरा बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, सर्विसेज देखेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट होगा एग्जाम प्रिपरेशन टीम। यहाँ पे इसका एक एग्जाम होता है, ठीक है। और टीम म्यूट पे डाल दो। हाँ, तो PL 300 इसका एग्जाम होता है, पहले DA 100 था। टीम म्यूट पे डालना प्लीज, चैतन्य म्यूट पे डालो। हाँ, तो पहले जब DA 100 एग्जाम था टीम पहले, अभी वो PL 300 हो गया। तो देखो एग्जाम, हाँ, तो मैं सर्टिफाइड हूँ टीम, वो एग्जाम मैंने दिया हुआ है। मैं देखता है यहाँ पे, हाँ, तो ये देखो कुछ एग्जाम ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम आप पास कर दोगे तो ये ऐसा दे, मैंने बहुत पहले दिया था वो, तो देखो मैंने कब दिया था, 2021 में दिया था, 2021 में। तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आप सर्टिफाई करते हो, कुछ ऐसा व्यू दिखेगा आपको। ठीक है, तो वही एग्जाम की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सर्टिफिकेट, वही एग्जाम की प्रिपरेशन हम कराएंगे। मैं आपको कुछ यहाँ पे कुछ अच्छे चीजें दिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम आ सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको। तो 3 पार्ट में ये कोर्स पूरा डिजाइन होगा टीम। कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी को, टीम किसी को भी कोई क्वेश्चन? देखते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है क्या? तो ये एग्जाम जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है क्या? माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी चेतन, क्या बोल रहे हो? तो ये जो एग्जाम है ये माइक्रोसॉफ्ट का है क्या? हाँ, ये एग्जाम जो है, जैसे ये एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट। तो देखो ये ना माइक्रोसॉफ्ट से मिलेगा आपको, तो इसकी अलग से आपको फीस पे करनी है माइक्रोसॉफ्ट वालों को। तो जब मैंने पे किया था कुछ 5600 फीस थी, इन्होंने बढ़ाई नहीं है, 5600 रखी हुई है। लेकिन अभी क्या किया इन्होंने, एक्सपायर करके रखा है। देखो मेरा कब का एक्सपायर भी हो चुका है अब, लेकिन मैं फिर से नहीं दूंगा बैठ के बार बार इसको ना, हर साल तो ये करते रहना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये ऐसा है, तो ये एग्जाम माइक्रोसॉफ्ट का होगा। ठीक है, तो उसकी हम लोग काफी हद तक चीजें हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा एक अच्छा वाला आपको। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे हम ये, और कोई क्वेश्चन? नेहा, आपका कोई क्वेश्चन था, नेहा का? हाँ सर, मुझे वही पूछना था कि फीस अलग से होंगी क्या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन की? हाँ नेहा, वो अलग से रहेगी। और हमारा भी एक, राइट। हाँ, हमारा भी एक सर्टिफिकेशन होगा नेहा, लेकिन वो हमारे लेवल पे होगा ना, तो बहुत ज्यादा आगे रिकॉग्नाइज तो नहीं होगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाला काफी रिकॉग्नाइज है ना, पूरी दुनिया में चलता है ना वो, है ना। राइट। हाँ, ओके। तो हमारा भी एक सर्टिफिकेशन होगा कि प्रैक्टिस के लिए अगर आप कर रहे हो तो हम लोग वो करेंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होगी, अटेंडेंस कंडीशन होगी। ठीक है, और बाकी हाँ, मेन अटेंडेंस कंडीशन होगी वो एग्जाम देने के लिए लास्ट में। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं हम टीम, आगे यहाँ पे। ठीक है, तो टीम ये बैच लाइव होने वाला है 14 अगस्त से बैच लाइव होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं किस टाइम पे लाइव होगा ये। आज हम बैठे हैं थर्ड पे, अगले हफ्ते नहीं होगा ये बैच, सीधा 14 से स्टार्ट होने वाला है, 14। ठीक है, मंडे टू फ्राइडेज की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, तो इसी की वजह से 2.5 महीने बैच रहने वाला है, 2.5 महीने। अदरवाइज ये 5-6 महीने का बैच रहता है टीम, वीकेंड्स में। ठीक है, वीकेंड में 5 to 6 मंथ्स खींचता है ये बैच। यहाँ पे 2.5 महीने का रहेगा, 8 to 9:30 का टाइम रहेगा। ठीक है, लगातार होने वाला है मंडे टू फ्राइडे।
और इस बैच की हमारी जो फीस रहने वाली है वो रहेगी 16,000 रुपये, और इसमें 10% का ऑफ रहता है टीम, हर तब हमेशा से ये 10% का ऑफ अगर आप 13 अगस्त तक ये फी पे करोगे। इसका कुछ टाइम रहेगा। आप अगर 14 को आपने पे किया तो ये आपको नहीं मिलेगा, आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 13 से पहले पहले अगर आपने फीस पे की तो आप 14,400 पे कर सकते हो। अदरवाइज आप 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे करनी होगी 8,000। ये है फीस की डिटेल। चलो मैं आगे जाता हूँ। हाँ, टीम, ये हमारा कुछ पेमेंट मोड्स है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स है टीम। ये कॉन्टैक्ट्स आपने मेरे ख्याल से रजा सर से कॉन्टैक्ट किया होगा ना यहाँ पे ऐड होने के लिए और डेमो में। रजा सर का नंबर है क्या सभी का? यस। आप में से पहले कौन से कोर्स में आप एक काम करता हूँ पहले ना एक ग्रुप पे डाल दो ना प्लीज काम। सर आप एक रिक्वेस्ट है सर, आप वो फी स्ट्रक्चर पे जाएंगे, मैं स्निपिंग ले लेता हूँ, मैंने लिया नहीं, सॉरी। मैं दिखाता हूँ। थैंक यू। फी स्ट्रक्चर पे जाना है क्या? ये इस पे ना, ये पेमेंट नहीं, फीस वाला जो था ना 16,000 जो आप, हाँ ये यस, थैंक यू। ठीक है, तो फीस रहेगी 16,000 टीम, 14,400 आपको पे करनी है। 1,600 का डिस्काउंट रहेगा 10%। अगर आपने 13 तक पे किया, ये डेट जैसे ही क्रॉस हो जाएगी तो आपको 8,000 पे करना है। यानी इससे पहले आपको फीस पे करनी है। चाहे आप 8,000 भी कर रहे हो तो टीम इससे पहले आप करो, 13 से पहले, ताकि ये बैच हमारा स्टार्ट होगा तभी। ठीक है, इसके एनरोलमेंट आ जाएंगे तो ये बैच स्टार्ट होगा, लाइव होगा 14 से ही, और लगातार 2.5 महीने का लगातार ये बैच चलेगा कंटिन्यूअस टीम। ठीक है, आप में से किसी ने वीकडे के बैचेस किए पहले? वीकडे के बैचेस, डेली वाला बैच सर मैंने वीकेंड पे किया एक्सेल का आसिफ सर के बैच में थी। आसिफ सर से किया? अच्छा, तो अभी मतलब रिसेंटली बात था? यस, नहीं रिसेंटली अभी चालू है, 2 या 3 लेक्चर पेंडिंग है एक्सेल के, एडवांस एक्सेल। चलो, हाँ श्रावण कुछ पूछेगा? नहीं, मैंने भी वीबीए का किया था, आपके साथ ही किया था। राहुल, हमने वीबीए का जो किया था आपने, मेरा वाला बैच किया था आपने? हाँ यस वीबीए का। अच्छा, राहुल हमने, मेरे ख्याल से आपने ये किया था 15 बैच था, कौन सा था वो? हाँ आई थिंक 15 था। ठीक है, वेरी गुड राहुल। तो वीबीए का भी नॉलेज है फिर आपको ना? यस। तो ठीक है, तो टीम वीबीए का नॉलेज, ऐसा नहीं कि वीबीए का नॉलेज चाहिए, हाँ ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है ना, लेकिन वैसे कुछ हमें यहाँ तो लगने नहीं वाला वो। ठीक है, और कुछ और? यस टीना आप कुछ कह रहे हो? एक्चुअली मुझे ये था कि ये पावर बीआई सीखने के लिए डू वी नीड टू हैव अ थरो नॉलेज ऑफ एक्सेल, लाइक एडवांस एक्सेल? नहीं, वही टीना, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा नॉलेज नहीं चाहिए। थरो नॉलेज तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन है कि वो कभी नहीं होता है। आज मैं कोई चीजें कर रहा हूँ ना टीना, मैं भूल चुका हूँ 2 हफ्ते बाद, है ना? राइट। तो वो थरो के पीछे भागेंगे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा बहुत अपने फॉर्मूले हल्के फुल्के लगाए होंगे ना कि कैसे फॉर्मूला लगता है। यस, आई जस्ट नो द बेसिक्स ऑफ एक्सेल, मुझे इतना डीप में नहीं पता है, लाइक पिवट एंड फॉर्मेटिंग नथिंग इज और रिक्वायर्ड ये सब। नथिंग इज रिक्वायर्ड। बस आपने एक्सेल खोला है, नॉर्मल ऑफिस में आपने काम किया ना, तो दैट इज इनफ। क्योंकि यहाँ तो हम लोग स्क्रैच से देखने वाले हैं सारी चीजें। जो मैं चीजें करूंगा फिर आप वो चीजें मेरे साथ करोगे। ठीक है, तो होगा क्या टीम, पढ़ने का मेथड, जो एएफसी के इसके स्टूडेंट हैं पहले से, तो उनको पता होगा कैसे हम पढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, फिर वो एग्जाम्पल आप मेरे साथ करोगे पूरा एग्जाम्पल। तो जैसे ही वो एग्जाम्पल होगा सबका, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो प्रॉपर मैं टीना एक एक चीजें मैं समझाऊंगा, तो वो आपको मेरे साथ रिपीट करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसका टेंशन थैंक यू। परफेक्ट। यस अंकिता, कुछ पूछ रहे हो आप? जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट उसका वैलिडिटी क्या होता है? तो अंकिता, एक साल की वैलिडिटी है। तो आपने मेरा देखा ना, 1 साल पहले मेरा एक्सपायर हो गया वो। 1 साल की वैलिडिटी है। देखो ये वाला, आपको स्क्रीन दिख रही है ना, ये वाली स्क्रीन दिख रही होगी। देखो ये हुआ था, मैंने पास किया था इसको 21 में, और 22 में एक्सपायर हो चुका है। 1 साल की मैं वेट करता कि 1 साल की, मैं बार बार तो कर सकता हूँ। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? राहुल, फिर से आपका क्वेश्चन। हाँ राहुल, पूछो ना। सर ये जो लेक्चर है हमारे सारे रिकॉर्डिंग हो गए और सारे के सारे हमें शेयर किए जाएंगे क्या? तो रिकॉर्ड देखो राहुल, ऐसा होता है यहाँ पे ना, हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं सारे एग्जाम्पल जैसे कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं करने का मेन मकसद ये है कि मैं सारी चीजें करूंगा ना, उसके बाद आप वो सारी चीजें मेरे साथ सॉल्व करोगे, तो आप इफेक्टिव रहोगे वहाँ पे डेली। ओके बाई चांस आपको लग रहा है लेक्चर मिस हो रहा है, तो हम लोग उसको रिकैप भी करते हैं प्रॉपर। आपको जब भी लग रहा है कोई एग्जाम्पल पूछना है, तो प्रॉपर रिकैप पूछो, हम लोग रिकैप करेंगे। लेकिन टीम यहाँ पे कंटेंट इतना खतरनाक, कंटेंट थोड़ा अलग रहता है, काफी एडवांस चीजें हम लोग करते हैं। हम तो रिकॉर्डिंग हम नहीं करते हैं यहाँ पे हम लोग, लेकिन यहाँ पे लाइव हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने देखा होगा हमारा तरीका, है ना? आपने अश्विनी देखा होगा कि हम जो करते हैं तो लाइव हम प्रैक्टिस कराते हैं साथ में, और वो जो इफेक्टिवनेस रहता है वो अलग रहता है। करेक्ट? Yes. कोई भी टीम। राहुल, आपने Yes. तो आपने देखा ये सारी चीजें। यस सर। और श्रीकांत, यस श्रीकांत, कुछ सर आप अच्छा नोट्स दे सकते हैं ना इसके नोट्स, तो अश्विनी देखो होगा बिकॉज क्या, एक्सेल के। तो अश्विनी होगा क्या, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ टीम, वो अब मेरे साथ यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स मेरे साथ तो सॉल्व करोगे ही, और मैं जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ ना, वो मैं आपको भेजने वाला हूँ, एक एक प्रॉपरली मैं नोट करूंगा चीजों को, है ना? यस। कि मैं अपनी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा आपके लिए, और वो नोट्स मैं आपको भेजूंगा, ताकि अगर आप अपने तो बना ही रहे हो, सेव कर लिया, लेकिन मेरे तो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सेव, ठीक है? तो वो मैं आपको यस। भेजूंगा, ताकि आप उसको रेफर करोगे, उसको देखोगे क्या क्या हुआ है, और उसको प्रैक्टिस करोगे आप, और वो जरूरत है ना, उसी की जरूरत है। क्योंकि एक्सेल में भी वैसे ही हुआ था, एडवांस एक्सेल में नोट्स पोर्टल पर डाउनलोड करते थे। सबसे बेहतरीन चीजें होंगी यहाँ पे जो आपको पता चलेगा, तो यस। बहुत अच्छी बात। यस श्रीकांत, आप कुछ कोई कह रहे हो? सर इसमें अभी इन केस अगर कोई लेक्चर मिस होता है फॉर सम रीजन, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्निकल और सम अदर पर्सनल रीजन, तो वो केस में कैसे आप कवर करोगे जो मिस हुआ है वो? श्रीकांत देखो, हम लोग रिकैप करते हैं, और अगर मिस हो रहा है तो फिर आप बीच में टाइम टू टाइम बैच लगा सकते हो, जैसे कि आपने कहा, या तो मेरे ओके, कंटिन्यूसली बैचेस चलते रहते हैं, तो आप उस बैच को अटेंड करो, ऐसा हो। ऑल राइट, थैंक यू। ठीक है, तो मेरे पावर बीआई का एक बैच पे बहुत चलेगा, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप क्या करोगे, या बस म्यूट पे डाल दो ना, चैतन्य म्यूट पे डाल दो ना प्लीज। तो सर क्वेश्चन था। हाँ ये चैतन्य पूछो। तो सर एक साथ दो क्वेश्चन पूछ रहा था। एक तो पावर बीआई के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट कैसी होगी, एंड डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो वो रेफरेंस डेटा मिलेगा क्या, मतलब प्रैक्टिस के लिए? हाँ तो देखो, पावर बीआई के लिए क्या होगा, मैं ना आपको फाइल्स भेजूंगा आपके ईमेल आईडी पे, तो वो फाइल्स आपको चाहिए होगी, क्योंकि अलग अलग डेटा सोर्स होंगे, ठीक है? कभी मैं एक्सेल की फाइल भेज रहा हूँ आपको, कभी एक्सेस की फाइल भेज रहा हूँ, और वेब का डेटा है तो वेब का तो यही से उठा लेंगे हम लोग। और सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट देखो, एक ठीक ठाक सा सिस्टम चाहिए टीम, यानी अगर 4 GB का रैम का कॉन्फ़िगरेशन है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, पावर बीआई ठीक है, तो ठीक ठाक सा एक सिस्टम है तो बस चलेगा, 4 GB रैम होना चाहिए, SSD। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ चेतन, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? मैं वही जानना था, मेरे को सिस्टम रिक्वायरमेंट। हाँ बस वही वही है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट बहुत हाई फाई नहीं है, नॉर्मल सा सिस्टम ही रहेगा। थैंक यू। चलो परफेक्ट चैतन्य, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे? राहुल, आपका क्वेश्चन रह रहा था ना? हाँ राहुल। सर ये पावर क्यूरी नेसेसरी क्या सर इसके लिए, मतलब जो आपका दूसरा जो डेमो है हम्म, अभी सेशन होने वाला है, हम्म। तो वो अगर इससे मतलब इसके साथ उस वो जरूरी है क्या इस पावर बीआई के लिए? राहुल, अगर पता है वो ना एक एक कुल मिला के ना एक अलग स्किल सेट है राहुल, वो अभी वो अच्छा वो ना हम कोडिंग सीख रहे हैं, तो वो बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो बहुत बेहतरीन चीज है वो। कि मतलब उसमें क्या होता है, हम लोग एम लैंग्वेज करते हैं, जो चीजें हम लोग यहाँ स्टैंडर्ड ऑप्शन से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हार्ड कोड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो, हार्ड कोड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा व्यू नहीं बना रहे, कुछ नहीं बना रहे, सिर्फ डेटा में हम लोग जैसे वीबीए है ना, वैसा कोडिंग है वहाँ पे बस, पावर क्वेरी में। आप अगर करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एट ए टाइम एक करना चाहते हो, बाद में करोगे तो बाद में भी कर सकते हो। तो अच्छी चीज है राहुल, वो करना चाहिए, एक अच्छा बैच है वो पावर क्वेरी। मैं तो बहुत प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो पावर क्वेरी, क्योंकि एन नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पावर क्वेरी से कर पाता हूँ, जो कि हम यहाँ से भी करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑप्शन से करेंगे, ऊपर के ऑप्शन से। हम एम ओके लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, हम एम कोडिंग नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। ओके। परफेक्ट, और कोई क्वेश्चन टीम किसी को?
तो टीना एवरीथिंग क्लियर, अश्विनी क्लियर सब कुछ? Yes, yes. परफेक्ट परफेक्ट। श्रीकांत सब कुछ क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अंकित ऑल गुड सर। ठीक है, तो टीम हमारा बैच स्टार्ट बराबर इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल चुकी है, पर आराम से अपना रजिस्टर करवाइए। और 14 से हम लोग ये बैच लाइव करने वाले हैं, जो 2 से 2.5 महीने चलेगा लगातार, ठीक है। और बाकी फिर बैच में मिलते हैं टीम, अच्छी अच्छी चीजें करेंगे वहाँ पे हम लोग। तो फिर अभी के लिए डन करें फिर हम लोग। चलेगा सर, थैंक यू। ओके Sure. Sure, sir. थैंक यू। Thank you. फिर हम लोग थैंक्स टीम, मिलते हैं हम लोग बराबर 14 को। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन थैंक यू। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, थैंक ओके, थैंक यू। Bye. Thank you. Thank you.